भारत का नया कानून है, आईपीसी को रिप्लेस करके आया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है, कोई ईव टीजिंग करता है या उसका बार बार पीछा करता है, तो इसके लिए जो हमारा नया कानून है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत क्या क्या सजा बताई गई है और वो किन धाराओं में कवर होती है। तो चलिए स्क्रीन पर इसे समझते हैं। साथियों, जो आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस लाया गया है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, अगर उसकी बात करें तो वो महिलाओं को लेकर किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरानी आईपीसी में हमारे जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध थे वो अलग अलग चैप्टर्स में कवर किए गए थे, लेकिन इस नए कानून बीएनएस के तहत महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो भी अपराध होते हैं, उनकी जो धाराएं हैं, उनको सभी इकट्ठा करके भारतीय न्याय संहिता के जो चैप्टर 5 है उसमें इन सभी को कवर किया गया है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं छेड़खानी की। साथियों, यहाँ हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मोडेस्टी, उसकी मर्यादा को भंग करने की नीयत से उस महिला के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या उसको असॉल्ट करता है, तो ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो धारा है, धारा 74 के तहत छेड़खानी का एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक संगीन अपराध है। साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। इसकी कंप्लेंट कोई भी महिला नियर बाय जो थाना लगता है वहाँ कर सकती है, या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या आपातकालीन जो हेल्पलाइन नंबर है 112, इन पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पुराने कानून की बात करें तो उसके तहत ये जो धारा थी वो थी 354, जिसे बदलकर बीएनएस में 74 कर दिया गया है। तो चलिए साथियों, अब समझते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, जो शारीरिक शोषण होता है उसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति वासना के नियत से किसी महिला को उसकी सहमति के बिना उसे गलत तरीके से टच करता है। नंबर 1, एग्जाम्पल के लिए आप बस पर ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ होने के कारण अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से आपको छेड़ता है, आपको गलत तरीके से टच करता है, तो वो है इसमें कवर होगा। और इसी सेक्शन का पॉइंट 2 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसा करना भी इसके अंदर एक अपराध माना जाएगा। नंबर 3, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सेक्सुअल कंटेंट दिखाता है या कोई पोर्नोग्राफी वीडियोस दिखाता है, तो ऐसा करना सेक्सुअल हरासमेंट की जो धारा है बीएनएस के तहत, धारा 75 सेक्शन 75 के तहत एक अपराध माना जाएगा। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, जो डिपेंड करता है कि उसने इन कैटेगरीज में से कौन सा ऑफेंस किया है। पुराने कानून की बात करें तो आईपीसी के तहत जो धारा थी वो थी 354A। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करके उस महिला को कंपेल करता है या उसको उकसाता है कि वह अपने कपड़ों को उतार दे, उसे नेक्ड या निर्वस्त्र करने की इंटेंशन से ऐसा करता है, तो ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 76 सेक्शन 76 के तहत एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की बात करें, जो हमारा पुराना कानून है, उसमें थी ये धारा 354B। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला के प्राइवेट एक्टिविटीज में ताक झाक करता है या उसकी वीडियोस, फोटोज खींचता है, तो ऐसा करना भी एक अपराध कहलाता है। तो ऐसा करना यहाँ एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 77 सेक्शन 77 के तहत अगर वो पहली बार ऐसा एक्ट करता है तो उसे कम से कम 1 साल की और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर दूसरी बार या बार बार वो ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसे 3 से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। पुराने कानून में ये जो कवर करती थी धारा वो थी आईपीसी का सेक्शन 354C। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का बार बार पीछा करता है, उसे बार बार कॉल करता है या फिर
सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर उसे मॉनिटर करता है, उसे कमेंट करता है जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो ऐसा करना स्टॉकिंग कहलाता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो धारा है सेक्शन 78 उसके तहत एक अपराध कहलाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को अगर वो पहली बार ऐसी हरकत करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक संगीन अपराध कहलाता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस रहता है। लेकिन अगर यही एक्टिविटी कोई दूसरी बार या बार बार करता है तो उसे 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, जो कि संगीन अपराध है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। और इसी धारा को पुराने कानून आईपीसी में कवर किया गया था सेक्शन 354 डी में, जो कि अब स्टॉकिंग की जो नई धारा है बीएनएस के तहत वो रहेगी 78। लेकिन साथियों, हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी के तहत किसी महिला का पीछा करती है, कोई रॉ एजेंसी है, कोई पुलिस वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, अगर वह अपनी लॉफुल ड्यूटी के तहत किसी का पीछा करते हैं तो उसे स्टॉकिंग के अपराध के तहत कवर नहीं किया जाएगा, ये इसकी एक्सेप्शन में कवर होगा। और साथ ही यहाँ आपको ये बता दें कि जो 74 से लेकर 78 तक के जो ये अपराध है वो सारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी समझौते के बाद भी इसमें केस को वापस नहीं लिया जा सकता है, ये संगीन मामले कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईव टीजिंग की। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महिला की जो मोडेस्टी है, जो उसकी लज्जा है, उसको भंग करने की नियत से अगर वह उसके ऊपर अश्लील गाने गाता है या गंदे इशारे करता है, अपशब्दों का यूज करता है या सीटी मारता है ताकि उसकी जो लज्जा है वो भंग हो जाए, तो ऐसे में इस अपराध को ईव टीजिंग कहा जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को बीएनएस की जो धारा है सेक्शन 79 उसके तहत उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, जो कि एक संगीन अपराध होता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस रहता है। पुराने कानून में ईव टीजिंग को लेकर जो धारा थी वो थी 509, आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। से जुड़ा कोई भी अपराध होता है तो आपको ध्यान रखना है कि तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी जरूरी है। नियरेस्ट जो थाना पड़ता है आप वहां उस पे उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर जो महिलाएं हेल्पलाइन नंबर है 1091 और जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112 आप इनका यूज कर सकते हैं। समय पर कंप्लेंट करना जरूरी है, तभी समय पर आप उसके ऊपर कार्यवाही होगी और आपको न्याय मिलेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे बीएनएस की सीरीज में नए टॉपिक के साथ।